कलहारी राम जय सिया राम राम प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी राम जय सिया राम। काटई पै कदरी भरी गोटिल तन कौसी विने नमान खगेश सुनो डाटई पवन पीच सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण राजा। आइए जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावऊं सीताराम सुंदरकांड में प्रसंग चल रहा है। विभीषण की शरणागति हो चुकी थी और उसके बाद अब अगला जो कार्यक्रम था वो ये था कि सागर को पार करना। तो 250 और 51 में ये बात आई। भगवान ने सुग्रीव और विभीषण जी दोनों बैठे हैं और उनके सामने कहा कि किस तरीके से कई विदितर्य जलधि गंभीरा, कि इतना दुष्कर जो आगे सागर है इसको कैसे हमें पार करना है। क्योंकि हनुमान जी तो आकाश मार्ग से चले गए थे, लेकिन सारी सेना को लेके जाना है तो सारी सेना तो हर उतना बल और शक्ति तो है ही नहीं, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वो एक नीति के नाते दोनों ही राजा हैं इस समय भगवान की विरह में, कपीस और लंकापति दोनों को पूछा, लेकिन सुग्रीव चुप रहे। सुग्रीव ने अपना कोई भी अपना अभिप्राय नहीं दिया, लेकिन विभीषण ने बोला कि प्रभु मैं आपको एक नीति की बात बताना चाहता हूँ कि आपका धनुष, आपकी क्षमता तो हजारों हजारों समुद्रों को क्षण भर में बिल्कुल भस्म कर सकती है, लेकिन नीति तो यही कहती है कि विनय करें पहले आप वहाँ जाकर, उनसे आप प्रार्थना करें और फिर अगर वो मार्ग देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे पहले शांति की ही व्यवस्था मानी गई है कि जो शांति से, शाम माने शांति, पहले जो शांति से मानता है तो ठीक है, नहीं तो फिर तो दंड का प्रावधान है ही।
विभीषण ने जब समझाया तो लक्ष्मण जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा ये क्या बात है, हम रघुकुल वंशी हैं, हम ऐसे थोड़ी है कि किसी एक समुद्र के सामने हम लोग गिर गिराएं या उनके सामने हम विनय करें। भगवान हंसे थोड़ा सा और फिर क्योंकि विभीषण भी अब लंकापति बना दिया है प्रभु ने, तो उसकी जो बात है उसको भी उन्होंने ध्यान में रखते हुए कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि हम 3 दिन के लिए वहाँ पे अपना दरबासन डाल के वहाँ बैठ जाते हैं। प्रभु ने वहाँ पे दरबासन डाला, वहाँ उनके पास कोई शस्त्र नहीं है, कोई धनुष बाण नहीं है, तपस्वी वेश में प्रभु वैसे ही हैं और वहाँ जाकर समुद्र के आगे वहाँ पर दरवाजा डाल के बैठ गए, पीछे सारी सेना है। अब हमने देखा उसके बीच में हम सब जानते हैं शुभ का प्रसंग आया, जो रावण के दूत आए थे और वो जो दूतों का प्रसंग चला, और कल जैसा हमने सुना कि रावण ने उनको भी चरण प्रहार किया। ये हम देखते आए हैं। जब भी रावण को ये कहा जाता है कि जानकी को दे दो तो उसको वो चीज़ तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है और वो बदले में सबको चरण प्रहार करता है। और चरण प्रहार का मतलब है ठुकराना, कि तुम यहाँ से अब जिसका पक्ष लेते हो वहीं चले जाओ। विभीषण भी ऐसे ही गए और हमने देखा कि शुक भी जो है वो भी अब प्रभु की शरण में सीधा पहुँच गए। कहीं गूढ़ रूप में रावण का हेतु ये भी था कि ये लोग ऐसे जाने वाले नहीं हैं, इनको जब तक लाते नहीं पड़ेगी तब तक ये वहाँ पहुँचेंगे नहीं। वो बात अलग है कि हम जैसे जो जीव हैं या संसार में खूब सबको पड़ती है लाते, लेकिन हम बहुत ज़्यादा जड़ जीव हैं, इसीलिए हमें तो फिर यहीं पर ही रहने का। लेकिन जो ये शुक है, जैसे कहा ऋषि अगस्त की साप भगवान, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञान, ये सब लोग व्यवस्था के रूप में आए थे, शापित लोग थे और मौका आते ही उनके शाप का जब समय आया, योग लगत रहवार थी, उसी समय उनको एक प्रभु की शरण में पहुंचने का मौका मिल गया। रावण ये मौका ढूंढ रहा है कि कैसे भी राम की शरण में सब जाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जब पहुंच गए हैं वो और भगवान राम की शरण में, तो अपनी उन्होंने गति पा ली जो भी। अब वही प्रसंग दोबारा से जो दोहा 50 और 51 में छोड़ा था गोस्वामी तुलसीदास जी ने, अब उसी प्रसंग को यहाँ इस दोहे में 57 में लेकर आ रहे हैं। विनय न मानत जल जड़ गए दीन दीन, बोले राम सकोप तब भय दीनु होई न प्रीति। विनय न मानत जलधि जड़, गोस्वामी जी कहते हैं जलधि मैंने समुद्र, अब ये जड़ है, क्योंकि 3 दिन हो गए भगवान वहाँ अनशन डाले बैठे, लेकिन उसको कोई असर नहीं पड़ता है। और 3 का यहाँ हमारे यहाँ संख्या का बहुत महत्व है। हम सब जानते हैं ये हमारे यहाँ त्रिवेद है, त्रिमूर्ति है। पहले हमारे वेद भी 3 ही होते थे और अभी 3 की संख्या ये कहती कि त्रिसत्य है। किसी भी बात को कहना हो तो 3 बार कह दिया, अगर कोई मानता है तो ठीक है, नहीं है तो आप मौन रह जाना चाहिए। भगवान और ऐसे भी कहते हैं कि तीर्थ में, क्योंकि समुद्र भी तीर्थ माना जाता है, समस्त नदियाँ जो हैं वहाँ पर जब जाती हैं समुद्र में, इसको नदीस भी बोलते हैं और तीर्थ राज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही समस्त नदियों का प्रवाह होता है, जैसे गंगा सागर है। यहाँ पर 3 दिन उन्होंने जब बिता दिए और विनय कर रहे हैं, अब संग का असर तो आता ही है। ये जो समुद्र है 100 योजन का, इसमें जो लंका आगे अति दुर्गम लंका है, उस तक पहुंचने में ये बहुत बड़ा एक विघ्न है। हर कोई नहीं जा सकता लंका में और यही उसकी सुरक्षा का कारण भी है लंका का। और रावण जो है वो भी महाअभिमानी है। हनुमान जी ने जब पहुँचे हैं लंका में तो यही बोला ना उसको कि तजहु मोह अभिमान, तो ये अपना अभिमान छोड़ दो। अभिमानी रावण है, अब पड़ोसी भी उसका, क्योंकि आपस में एक दूसरे की अच्छी बन रही है,
तो सागर को भी किसी चीज का कोई डर नहीं है कि महाप्रतापी रावण तो सामने मेरे साथ है ही, ये क्या तपस्वी जिसके पास कोई शस्त्र नहीं है, जिसके कोई बल नहीं है, वानर भालू है, इनको तो कौन क्या जाने। तो यहाँ पे जो समुद्र है वो भी भगवान की, राम की जो दयालुता है, करुणा है, सरलता है, उसको भी वो उनकी कमजोरी समझ रहा है। कई बार समाज में भी हम ये देखते हैं कि व्यक्ति तो बहुत सरल होते हैं, लेकिन लोग उनकी सरलता को, उनकी उदारता को, उनकी कमजोरी समझ लेते हैं कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो मच्छर है। लेकिन ये नहीं पता कि मच्छर भी कितना कितना बड़े काम कर लेते हैं जब परमात्मा का हाथ होता है सिर पे, और ये तो साक्षात स्वयं परमात्मा है। लेकिन समुद्र को जड़ इसलिए बोला है कि मूर्ख है वो, उसको नहीं लग रहा है कि, क्योंकि अभिमान है ना उसमें। और लंका यहाँ पर विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर रूपक बनाया है, उसमें समुद्र को भी देह अभिमान बोला है कि बीच में इतना बड़ा जो ये देह अभिमान का समुद्र है, रावण अभिमानी, साथ में ये जड़, और जड़ व्यक्ति अभिमानी होता ही है, वो किसी की सुनता नहीं है। और जब दिखे कि सामने वाला तो कमजोर है फिर तो कुछ भी नहीं सुनेगा। तो यहाँ पर जो ये समुद्र है उसने भगवान राम की विनय को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और फिर जब 3 दिन बीत गए, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न। अब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, क्योंकि गोस्वामी जी तो साथ साथ ही चल रहे हैं, हर मंजर को देख देख के लिख रहे हैं। तब राम को सकोप हुआ, गुस्सा आया। बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। ये जड़ जो है ना समुद्र, ये मान नहीं रहा है, ये प्रीति तो समझेगा ही नहीं जब तक थोड़ा सा इसको भय नहीं दिखाया जाए। यहाँ भगवान उसको मारना नहीं चाह रहे, उसको दंडित नहीं करना चाह रहे। शब्द पे अगर आप ध्यान दें तो प्रभु उससे भी प्रीति जाते हैं, लेकिन प्रीति वो समझ नहीं पा रहा, प्रीति की भाषा नहीं समझ पा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि भय भी तो हो ही ना प्रीति। जब तक थोड़ा डर नहीं दिखाया जाएगा तब तक इसका जो प्रेम भाव है, प्रीति भाव है, वो नहीं बढ़ेगा। अब राम को गुस्सा आ जाए, अब हम तो कहते हैं वो तो साक्षात परमात्मा है। भगवान शंकर कहते हैं, जैसे क्योंकि कथा तो भगवान ही सुन रही है, तो जहाँ जहाँ पर भी भगवान का गुस्सा या सकोप दिखा है, वहाँ एकदम भगवान शंकर उमा को एकदम सचेत कर देते हैं। जासु कृपा छूटा ही मद मोहा, सपने हे उमा, जिसकी कृपा से मद मोह सब छूट जाते हैं, उसको क्या कभी सपने में भी कोई क्रोध आ सकता है? ये प्रभु का क्रोध नहीं है, ये तो थोड़ा सा वो जो जड़ता आ चुकी है उस रावण के उस समुद्र में के लिए, उसको थोड़ा उस जड़ता को दूर करने के लिए ये गुस्सा दिखाया जा रहा है। जैसे गुस्सा, संत भी ये कहते हैं, गुस्सा करना आना चाहिए, गुस्सा करना नहीं चाहिए। जैसे कि आप ये देखो, माँ होती है, बच्चा बहुत शैतानी करता है और माँ को खूब गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर कि तेरी पिटाई कर दूंगी, तेरे को मारूंगी, बोलती रहती है ना। पहले तो बोल दी है उसको कि आने दे तेरे पापा को, मैं तेरी आज पिटाई करवाऊंगी, और खूब गुस्सा भी करेगी। लेकिन क्या माँ का ऐसा होता है कि बच्चे का वो अहित करे? बच्चे को सुधारने के लिए, बच्चे को सही राह पे देने के लिए तो माँ का गुस्सा आएगा। और मान लो बच्चा नहीं मान रहा, थप्पड़ भी दिखा तो एक थप्पड़ भी मार देगी। अब वो जो थप्पड़ मारा होगा, ये बात अलग है कि वो थप्पड़ मारेगी या पीटेगी तो बाद में एकांत में जाके खुद भी रो लेगी, लेकिन एक बार खुद उसको मारेगी। लेकिन उसका क्या वो मारना, क्या वो उसको दंडित करना है? वो दंड करना नहीं है, वो उनका गुस्सा बालक के कल्याण के लिए है। आज भगवान राम यहाँ पे जो समुद्र को गुस्सा दिखा रहे, जैसे सुग्रीव के प्रसंग में था। सुग्रीव भी तो राज पाकर, अपनी सब संपदा पाकर
और भूल गया। और तब भी लक्ष्मण जी के सामने ही भगवान ने प्रसन्न किया ना कि सुग्रीवी ही मोहि सुधि बिसारी पावा राज को स्फुर नारी भय देखाई दे आवहु तात सतासु। उसको भय दिखाना है, उसको मारना नहीं है। ऐसे ही राम यहाँ पर बोले राम सकोप तब, पहले उन्होंने प्रणाम किया है, समुद्र के तट पे जाके उन्होंने प्रणाम किया है। फिर उन्होंने विनय भाव में उनसे प्रणाम करके कि आप हमें मार्ग दीजिए, और वो बैठे हैं। 3 दिन का प्रमाणिक समय दिया है। और फिर अब जब वो जड़ समुद्र की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है तो अब वो बोल रहे हैं। ये नहीं कि सीधा धनुष बांध लिया और मार दिया और कार्यक्रम खत्म। प्रभु तो चाहे क्या नहीं हो सकता, पल भर में क्या घटना नहीं घट सकती, लेकिन बोलने का मतलब ये कि अब ये सुन ले कि अब बहुत हो गया है, अब नहीं सहा जाएगा। बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। हे लखन, अब लग रहा है कि यहाँ पर प्रीति का भाव जताने के लिए, बढ़ाने के लिए थोड़ा सा भय दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये बहुत माना जाता है चमत्कार को ही नमस्कार है। जरा सा तुम कुछ दिखा दो चमत्कार तो हर कोई आपको मानने शुरू कर देगा, और अगर आप सरल से हैं, साधारण से हैं, तो सोचेंगे अरे ये तो कुछ भी नहीं। यही अवस्था अभिमानी समुद्र के साथ हुई, बिल्कुल शांत बैठा है। और अब बोले हैं जब, तब भी समुद्र को कोई असर नहीं पड़ा, अपनी लहरों में चल रहा है। क्योंकि समुद्र को कहा जाता है कि अति ज़्यादा अभिमानी है। किसी कवि ने, साहित्यकार ने तो ये कहा कि चंद्रमा को देखकर ये ऐसे उछलता है, ऐसे गरजता है कि जैसे ये वहाँ पहुँच ही जाएगा। अभिमानी व्यक्ति का भी यही लक्षण है कि वो दिखाता तो ये है कि मैं पता नहीं क्या हूँ, लेकिन उसमें क्षमता उतनी नहीं है, लेकिन दिखाना है कि मैं कुछ हूँ। तो भगवान ने जब बोले राम सकोप, जब थोड़ा गुस्सा किया, और गुस्सा किस लिए करा कि अब ये जो इसका कल्याण है, अगर ये राम, ये जो सीता की खोज करने के लिए हमें जाना है, सीता को प्राप्त करने के लिए जाना है, उसमें ये बाधा बन रहा है, दैव कार्य है, और इसको ये हमारा कुलगुरु है। विभीषण ने कहा था ना, तुम्हार ये कुलगुरु चलती, तो ये अपने जो कुल के वंशज हैं उनकी भी बात नहीं समझ रहे हैं। लक्ष्मण बाण सरासन यानो, सो स्यो हमारी देवी सिख सानो। हे लक्ष्मण, जरा बाण लेकर आओ। अब बाण लेकर आओ, इसका पहले तो ये बोले कि भय बिनु होई न प्रीति, अब उस तब भी असर नहीं है समुद्र पे, तो सीधा ये बोल रहे हैं लक्ष्मण जरा बाण लेकर आओ। सर आसन, सर आसन बाण भी नहीं है, धनुष लेकर आओ। सर आसन, जिसके ऊपर शर मैंने बाण विराजित होता है, उसको सरासन बोलते हैं, वो धनुष है। कि जरा धनुष लेकर आओ। सो पिसिक मैंने तीर, और कृषाणु मैंने अग्नि। मैं अग्नि बाण से ये समस्त वारी मैंने जल, और वारिधि मैंने समुद्र जो जल से भरा है, ये जो लहरा रहा है, गर्जना कर रहा है, अति भयंकर इतनी गर्जना चल रही है, इस समुद्र को मैं अपने अग्नि बाण से अभी सुखाई देता हूँ। ऐसा करके लक्ष्मण जी को उन्होंने जब आदेश दिया, लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा प्रभु यही तो हम आपको पहले से कह रहे थे, आप मानते हैं लेकिन थोड़ा बाद में मानते हैं। लेकिन भगवान ने कहा कि देखो प्रामाणिक प्रयास तो करना ही चाहिए, समय तो देना ही चाहिए। देखो परमात्मा कितने ही लंबी रोप देता है। रावण के पास भी मैंने हनुमान जी को भिजवाया, फिर उसके बाद उन्होंने अंगद को भिजवाया, और फिर लंका के रण मैदान में जब आमने सामने हुए हैं तो भी राम जी समझा रहे रावण को, और वहाँ रावण ये समझ
समझ रहा है कि अच्छा अब जब सामने आमने की बात हुई तो डर गए, पुरुष तो वही है जो सामने लड़े। तो भगवान ने कहा कि जब तेरी इच्छा ही है ऐसी, क्योंकि दो ऑप्शन जो कल बताया गया, लखनलाल जी ने भेज दिया था कि या तो तू राम के चरण कमलों का पतंग भंवरा बन जा, और या राम के बाणों की अग्नि में तू पतंगा बन के जल जा। या समुद्र में उसी का ही साथी है, क्योंकि गर्व है उसको मेरा ऐसा। कभी होता है ना व्यक्ति को कि अरे तू क्या चिंता करता है, तेरा भाई भी तेरे साथ है, तू क्यों परेशान होता है। तो कईयों को अपने बल, अपना बल, अपने परिजनों का बल, अपने धन का बल, अपनी प्रतिष्ठा का बल होता है। समुद्र को भी रावण की ऐसी शय थी। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे ही लखनलाल जी को बोला कि तुम बाण लेकर आओ, अब एक चीज़ और है, यहाँ पे निशंक नहीं बोला लाने के लिए, धनुष बोला। धनुष के साथ तो बाण आएगा ही अगली बार। भगवान को निशंक की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर एक ही बाण प्रभु का सब काम कर जाता है। ताड़का को एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानी ते ही निज पद, एक ही बाण चलता है। और यहाँ पे भी गोस्वामी जी कहते हैं जब ये बात भी हो गई तब भी समुद्र को कोई असर नहीं आ रहा। भगवान क्या बोल रहे हैं, सठ सान पीना सन प्रीति, सहज कृपान सन सौंदर्य नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, क्रोधी सम कामिनी हरि कथा, ऊसर बीज बाए फल जथा। इन चौपाइयों में भगवान राम ने 7 अवगुण बताए जो अभिमानी व्यक्ति होता है, जो देहाभिमानी व्यक्ति है। और यही 7 गुण सद्गुरु रूपी सागर के भी। एक समुद्र तो यही है जो जड़ समुद्र है, और एक समुद्र मानस में आता है सद्गुरु, कृपा सिंधु नर रूप। सद्गुरु भी समुद्र है, वो करुणा सिंधु है, वो कृपा सिंधु है। ये 7 जो यहाँ अवगुण बताए हैं, 60 कृपण, ममदार, अति लोभी, क्रोधी, कामी, ये 7 अवगुण रावण के साथ और समुद्र के साथ जुड़े हुए बता रहे हैं। ये नीति के क्षेत्र में भी आता है और प्रीति के क्षेत्र में भी आता है। नीति के क्षेत्र में तो सीधी बात है, सठ सन भिनाय कुटिल सन प्रीति। गोस्वामी जी कहते हैं 60 जो होता है उसके साथ विनय करना बिल्कुल बेकार है। क्योंकि 60 कौन है, जो चीजों को जानते हुए भी कि ये सामने का व्यक्ति कर सकता है कुछ, लेकिन तब भी अपने अभिमान वश उसको नहीं मानता। जैसे समुद्र है, इस समय वो अब जैसे ही भगवान अपना बाण चलाएंगे, दिखाएंगे तो एकदम डर के आएगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि भय को भी हो ही ना दिखाना पड़ता है। ये 60 व्यक्ति का लक्षण है। 60 को कितना ही मना लो, लेकिन बार बार उसकी जो जड़ता है, उसका जो अभिमान है, वो उसको इतना अपने आप में वो रखता है कि वो विनय की भाषा समझता ही नहीं। किसी आदमी को आप कितना ही विनय दिखा दो, वो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, वो आपकी उस उदारता को जो है उल्टा ही है। तो यहाँ पे 60 सन विनय, अब 60 के साथ विनय करना नीति के अनुसार नहीं है, फायदा नहीं है। ऊसर बीज बये फल जाता, जैसे बंजर भूमि होती है उसमें कोई भी बीज बो दो कोई फल नहीं निकलता। 60 के साथ भी आप कोई भी विनय करोगे तो कोई फल नहीं निकलेगा। ये है नीति का क्षेत्र। लेकिन जो संत सद्गुरु हो जाते हैं या सद्गुरुओं की जिनको कृपा प्राप्त हो जाती है, जो प्रीति के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, उनकी बिल्कुल गति उल्टी हो जाती है।
वो कहते सत्य के साथ ही विनय होनी चाहिए। सरल के साथ तो हर कोई सरल रहेगा, कुटिल के साथ भी तुम्हारी सरलता बनी रहे, वही तो सही में हमारी परीक्षा है। वरना तो क्या है, सरल मिले, आपने नमस्ते करी, हमने भी नमस्ते कर दी, लेकिन कोई तुम्हें देखकर पहले ही, कई लोगों को आपने देखा होगा सामने से आ रहे होंगे, उनको नमस्ते करो तो वो नमस्ते करेंगे, और अगर नमस्ते नहीं करोगे ना तो वो भी अपना मुंह इधर करके चले जाएंगे। तो यहाँ पे प्रीति के क्षेत्र में ये है कि आपको सच से ही विनय करने की जरूरत है। नीति के क्षेत्र में ये सब बेकार है, लेकिन प्रीति के क्षेत्र में यही काम करेगा। और जैसे ही आप उसको नमस्ते करोगे, उसको इतना अच्छा लगेगा, फिर तो ये भी पूछना, नमस्ते जी आपका क्या हाल है, वो दो बातें और पूछ देगा। क्यों? उसके अभिमान को आपने पोषण किया। भगवान राम का ये गुण था। भगवान राम किसी को भी मिलते थे, वो इंतजार ही नहीं करते थे कि कोई प्रणाम करे। वो सबसे एक तो पहली बात तो प्रभु के मुख में हमेशा मुस्कान बनी रहती है, कैसी भी परिस्थिति हो। अरे वनवास हो रहा है, वनवास के लिए तैयारी हो गई है जाने की, तो भी गोस्वामी जी जब उनका चेहरा देखते हैं तो क्या उनकी भाव भंगिमा, मन मुस्काई भानु भानु राम सहज आनंद निधानु। भगवान राम प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, और जो कोई उन्हें देखे तो उसको पहले ही प्रणाम कर देते। ये प्रीति का क्षेत्र है। तो सट सन विनय नीति में नहीं चलेगा, पर प्रीति में चलेगा। और कुटिल सन प्रीति, कुटिल व्यक्ति के साथ जिसके अंदर कुटिलता भरी हुई है, आप उसके साथ कितना ही प्रेम कर लो, अगर कुटिलता है तो वो आपकी प्रेम की कीमत को नहीं जाने। प्रमाण केकई जी के प्रसंग में आता है, जब मंथरा कहती है कि राम ऐसे, कौशल्या ऐसी, ये कहती नहीं मैं मानती हूँ तुम सही कह रही होंगी, लेकिन मैंने राम के प्रेम की परीक्षा करके देखी है, वो ऐसे नहीं है। लेकिन मंथरा रूपी गुरु ने उसको ऐसा समझाया केकई को कि वो ऐसी कुटिल हो गई। गोस्वामी जी वहाँ पे एक बात कहते हैं कि भगवान राम कहते कि माँ आप कह रही हैं कि सिर्फ पिताजी इस वजह से परेशान है कि मुझे वन जाना पड़ रहा है, लग रहा है कुछ और बात है। गोस्वामी जी ने वहाँ चुटकी लिया कि जैसे जल में जो जौक जाती है, वक्र गति होती है, जल सीधा है जबकि, लेकिन उसकी गति वक्र होती है, ऐसे केकई आज अपना कुटिल स्वभाव करे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जैसा कौन प्रेमी। लेकिन कुटिलता जहाँ होगी वहाँ पर प्रीति नहीं काम आएगी। नीति के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में, प्रीति के क्षेत्र में कुटिल लोगों के साथ ही आप प्रेम बनाओ, क्योंकि उन कुटिल लोगों के भीतर भी कहीं ना कहीं वो सुप्त अग्नि है जिसको प्रेम की चिंगारी ही प्रकट कर सकती है। तो यहाँ पर वो स्वामी, ये दूसरा लक्षण हुआ। पहला है सठ और दूसरा है कुटिल। सहज कृपण सन सुंदर नीति। गोस्वामी कहते हैं कि सहज कृपण, कृपण मैंने कंजूस, जो सहज कंजूस होगा उसके साथ आप कितनी भी सुंदर नीति की बातें कर लो, सब बेकार है। और यहाँ पे गोस्वामी जी ने कृपण शब्द भी उपयोग करा है और लोभी शब्द भी उपयोग करा है। कृपण और लोभी के शब्द में, दोनों में अंतर है। कृपण का मतलब कंजूस, जो कहते हैं कि चमड़ी जाए पर दमड़ी भी ना जाए, जिसके पास जो है वो दबा के रख लेना चाहता है और वो देना नहीं चाहता है, वो है कंजूस। सहज कृपण, सहज मतलब जिसका स्वभाव ही है कंजूसी का, उसको कुछ कहीं निकालने का काम ही नहीं है। जैसे वो कथा एक बार बताते ही है कि आरती हुई, कथा के बाद आरती हुई तो एक थे सज्जन व्यक्ति, उन्होंने 1 रुपये का जो नोट, पहले नोट चलता था, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से सोचा कि चलो मैं भी आरती में कुछ अपना नोट डाल दूँ। अब आते 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 आरती तक, गर्मी के दिन थे, वो नोट थोड़ा सा गीला हो गया,
तो उन्होंने कहा ओहो, और वो पसीने से गीला हो, ओहो तुम्हें आंसू आ गए। नहीं चढ़ाता। नहीं ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं चढ़ाता। मुझे लग रहा है तुझे अकेलापन महसूस हो रहा है, तुझे कोई साथी भी चाहिए। आरती में से 1 रुपया और लेकर और अपने पास रख लिया, ये सहज कृपण है। ऐसा संत लोग भी कहते हैं कि सहज कृपण की एक बहुत बड़ी पहचान है। मानो उसके घर में आग लगी हो, फायर ब्रिगेड को भी फोन करेगा तो मिस्ड कॉल करेगा कि अगला फोन उसकी तरफ से आ जाए। जिसको कुछ देना ही नहीं है अपनी तरफ, उसको अगर आप ये नीति की बातें बताओ कि भाई इस संसार में कुछ नहीं है, सब कुछ यही रह जाएगा, तुम बांटो, तुम ये अच्छे काम करो, तुम दान दो, उसको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती है। वो कहते सुन लेगा जरूर, लेकिन उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देगा। ये नीति का क्षेत्र है। लेकिन सहज कृपण सन सुंदर है। प्रीति के क्षेत्र में संतों को, सद्गुरुओं को पता है कि हम सब विषयी जीव हैं। अगर शास्त्रों के आधार पे चले तो हम जैसे लोग कथा के अधिकारी भी नहीं हैं, लेकिन तब भी संत सद्गुरु शास्त्र कृपा करके हम जैसे लोगों को भी नीति परक बातें बार बार बता रहे हैं, प्रेम के कारण, करुणा के कारण, कि ये जीव तू जाग जा, तेरे जीवन में ये जो तूने कृपणता, ये कंजूसी ले रखी है, ये कुछ नहीं काम आने वाली है। लेकिन नीति के क्षेत्र में काम नहीं करेगा। तीसरा, चौथा है ममता रत सन ज्ञान कहानी। जो ममता में रत है, जिसकी मोह और माया बहुत बढ़ी हुई है, मैं और मेरा, जैसे धृतराष्ट्र का माम कहा, हमेशा ये मेरे पुत्र को क्या हो रहा है, मेरे राज्य का क्या हो रहा है, ये माम कहा नहीं, धृतराष्ट्र को इस अवस्था पे ला दिया कि बाद में उसको पांडवों के सहारे जीना पड़ा। तब विदुर ने उसको वो दिया कि उल्हाना कि तूने सारी जिंदगी माम का किया और पांडवों के पुत्रों को तूने अलग समझा, आज उन्हीं की तू रोटी खाएगा, अब भी तेरे को वैराग नहीं आता। उसकी बात सुनकर विदुर की फिर वो वहां से निकले। लेकिन जो ममता, विदुर ने कम नहीं समझाया। माँ यहाँ पर जो गांधारी भी कभी कभी समझा रही है, लेकिन विदुर है, उन्होंने तो बहुत, और वेद व्यास भी आके बार बार समझा रहे, लेकिन ममता में जो व्यक्ति पड़ा होगा उसको ज्ञान नहीं समझ में आता है। यहाँ पे ये जो चौथा अवगुण बताया, यहाँ पे कहते जो प्रीति के क्षेत्र में होगा, जिसके अंदर करुणा और प्रेम भरा होगा, वही जो ममता में रत लोग हैं उनको ज्ञान आकर सुनाते हैं कि तुम कहाँ पड़े हो इस भवसागर में, तुम चलो हमारे साथ, हम तुम्हें वो आनंद के क्षेत्र में लेके जाते हैं। पांचवा है अति लोभी सन विरति बखानी। पांचवा जो ये लोभी का, अति लोभी, लोभी नहीं अति लोभी। देखो, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों की जो भगवान ने भी बताया कि ये तो तीनों रहेंगे। ये गुण साधन पे नहीं हुई। हम कहेंगे हमें काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, ये दंभ हो जाएगा। मनुष्य की मूलभूत में ये सब चीजें पड़ी हैं, लेकिन अतिरेक होना वो गलत है। यहाँ अति लोभी बताया। कामी और लोभी को तो गोस्वामी जी ने मानस के अंत में भी याद कराया। काम ही नारे प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लाभो मोहिरा। काम को याद करा, लोभ को याद करा, पर क्रोध को याद नहीं करा। संत कहते हैं काम कुछ मात्रा में जीवन को चलाने के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए चाहिए, लोभ भी कुछ मात्रा में चाहिए ही चाहिए। हमारी संतति है, हमारा परिवार है, उसके लिए कुछ करना है तो थोड़ा बहुत चाहिए। लेकिन क्रोध तो किसी भी अवस्था में मान्य नहीं है, ऐसा संतों का मानना है। एक बार का हमारा किया हुआ क्रोध 40 दिन के हमारे भजन का सुख खा जाता है। तो यहाँ पे अति लोभी जो बताया गया, लोभ तो रहे लेकिन अतिरेक जिसका हो जाएगा, लोभी कृपण वो होता है कंजूस, जो अपने पास है उसको देना नहीं चाहता। लोभी वो है जो दूसरों का छीनना चाहता है। लोभ में क्या होता है कि ये भी ले लूं, मैं ये भी ले लूं,
इसका भी इकट्ठा कर लो, उसका भी इकट्ठा कर लो, उसका लोभ जो है खत्म ही नहीं होता। और लोभ की पत्नी, समय का अभाव है वरना तो इसका पूरा परिवार बताया है। क्रोध की पत्नी है हिंसा, लोभ की पत्नी है तृष्णा और काम की पत्नी है आसक्ति। जब हम परमात्मा के चरणों में चले जाते हैं तो ये सब मर जाते हैं, काम भी, क्रोध भी और लोभ भी, और इनकी पत्नी जो है वो विधवा हो जाती हैं। और हम सब जानते हैं जो विधवा स्त्री होगी उसको उसकी उतनी वो नहीं रहती है, उसको गंगा स्वरूप माना जाता है हमारे यहाँ, तब उतना उनका प्रभाव नहीं रहता, आसक्ति भी हमारी कम हो जाएगी। कहते हैं कि हम काम को कैसे कम करें, बहुत सुंदर यहाँ बताया। सत्संग मिले कुटिल सन प्रीति, कुटिल के साथ प्रीति करना है। अगर तुम्हारी हृदय की कुटिलता नहीं जा रही है ना, तो ये जो कुटिल कुंतल वाले हैं, ये कुटिल कुंतल जिनके गुंगराले बाल हैं, उनसे जब प्रेम करोगे धीरे धीरे ये सब तुम्हारे अवगुण निकलते चले जाएंगे। यहाँ अति लोभी सन प्रीति दुखानी, जो अति लोभी है उसके साथ आप वैराग्य की बातें करो तो वो ऐसा ही होगा जैसे कि बंजर भूमि में बीज को बोना। आप जितना मर्जी उसको वैराग्य की बातें बताते चले जाओ, लोभी व्यक्ति को कोई असर नहीं पड़ना है। और क्रोध ही सम, सम मैंने शांत रहने, शम दम, दम न होता है इंद्रियों का। आँख हमारी गलत देख रही हैं, हम आँखों को बंद कर दें तो ये हुआ हमारी आँख की जो इंद्रिय हैं इस पर हमने दमन किया। लेकिन एक होता है शमन, दम शम, शम होता है अंतःकरण का। हमारे मन में जो रहे विकार हैं उनको जब हम धीरे धीरे संयमित करते हैं वो शम कहलाता है। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं क्रोध ही सम। अब जिसको बहुत गुस्सा आया हुआ हो उसके सामने आप शांत होने की बातें करो या थोड़ा सा मुस्कुरा दो तो आप देखो कि जिसको गुस्सा आया होता है उसको और गुस्सा भड़क जाता है। जरा सा आप अच्छा चलो शांत रहो, कोई बात नहीं, हाँ तुम तो कहोगे शांत रहना, क्योंकि गुस्सा भी एक अग्नि है वहां पर आप। लेकिन प्रीति के क्षेत्र में तो जिसको क्रोध आता है उसी को ही तो समझाने की बात है कि ये क्रोध तेरा ही नुकसान करेगा। और अंतिम सातवां काम ही हरि कथा। जितने भी कामी लोग हैं, कामनाओं, कामी सिर्फ एक ही इसमें मत ले हम, जितनी भी हमारे भीतर रही कामनाएं हैं उन कछु प्रथम वासना रही। विभीषण भी आया है प्रभु के पास, शरणागति भी हो चुकी, लेकिन फिर वो मानता भी है कि प्रभु एक वासना थी। और क्या वासना थी कि राज को छोड़कर आ गया। और वही रावण ने भी उड़ाना दिया था कि राज कर रहा था और राज करते करते गया है। अब उसको लगा विभीषण को कि राज तो कर ही रहा था, मन में कभी था कि मैं भी क्या राजा बनूं। और परमात्मा तो अंतर मन की सब पहचानते हैं और उन्होंने उसकी वही वासना को पूरा किया। जबकि विभीषण कह रहा है कि मुझे अभी इच्छा नहीं है, भगवान कहते नहीं, मेरे दर्शन का तो फल है कि पहले तेरी जितनी वासनाएं हैं तो उनको पूर्ण कर। यहाँ पर काम ही हरि कथा, कामनाओं से पूर्ण व्यक्ति को अब हरि की कथा कितनी ही सुना लो, कितनी ही सुना लो, कोई असर नहीं आएगा। और ये क्या सब हम जैसे लोगों पे एप्लीकेबल होता ही है। हम कितना सुन रहे हैं नीति की बातें, हरि की कथा, जगह जगह जहाँ भी सुनने को मिलता और जानते भी सब कुछ हैं, और उसके बावजूद भी कहीं वैराग्य आता है, कहीं हमारे हृदय के अंदर एक भाव आता है कि हम अपनी कामनाओं को थोड़ा त्याग कर दें। इसलिए नहीं आता क्योंकि अभी प्रभु पद प्रीति सरित सोबई, प्रभु के चरण कमलों की जो सरिता है वो अभी हमारे हृदय में बह नहीं रही है। ये जो विषय वासना रूपी अग्नि है हमारे हृदय को जला रही है। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं ऊसर बीज बहे फल जाता। ये 7 यहाँ पर जो दुर्गुण बताए गए हैं, और ये सातों के सातों दुर्गुण रावण में भी और समुद्र में भी अक्षरशः बिल्कुल एकदम उतरते जाए। रावण भी सट है, इसमें कोई शक नहीं है। किसका मानता है वो? अपना ही चला रहा है। रावण भी कुटिल है,
कृपण तो है ही, हर चीज को अपने पास रखना चाहता है, जो उसके हर नारी रतन मेरे पास, तो लोभी तो है ही है, दूसरों का हर एक का मेरा ये भी ले लूं वो भी ले लूं, और क्रोध में तो उसकी कोई कहना ही नहीं है, और कामनाएं उसकी अनंत है। ऐसे जो, और ममता तो उसकी कितनी है, अपनी लंका से ममता है, और तो और ममता के कारण ये जो सीता जो पराई स्त्री है उसको समझा दिया गया, उस पे भी अपनी ममता बनाए गए कि ये मेरी है, जबकि मंदोदरी कहती है तेरी नहीं है, ये उनकी है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। ऐसे ही रत्नाकर ये जो समुद्र है इसके ऊपर भी यही लागू होता है, और वो भी जड़ है, सट है, मान नहीं रहा है। उसके अंदर भी आप देखो, समुद्र के अंदर कितने रत्न होते हैं, लेकिन जो भी मिलेगा समुद्र लेता ही जाएगा, लेता ही जाएगा। नदियां हैं, आती रहेंगी, उसके अंदर आती रहेंगी। सारे लक्षण, समय का अभाव है, सारे लक्षण ये समुद्र पे भी लागू होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ये 7 अवगुण भी हैं, और ये 7 गुण जो प्रीति का गुण है, सुंदर नीति का गुण है, हरि कथा का गुण है, ये सद्गुणों की है। और असे तो ही रघुपति चाप चढ़ावा, ये बात लक्ष्मण के मन बाबा। जब ये सब बातें लक्ष्मण जी से हुई हैं तो भी समुद्र के ऊपर कोई असर नहीं आ रहा, और ऐसा कहते हुए गोस्वामी जी कहते हैं भगवान ने अपने बाण को धनुष के ऊपर चढ़ा लिया। और लक्ष्मण जी तो बहुत अच्छा, उनको तो बड़ा पसंद आया, मन को पसंद आई ये बात, लेकिन समुद्र को तब भी असर नहीं आया। उसको तब भी लगा अरे कुछ नहीं, ऐसे दिखावा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। संधाने यो प्रभु जैसे ही प्रभु ने बाण को अब संधान कर लिया, बिल्कुल अब चलाने के लिए तैयार ही अग्नि बाण को, और उस अग्नि बाण की जो गर्माहट थी, जो उसका तेज था, वो एकदम जब समुद्र के वहां भीतर उसका असर आना शुरू हुआ, उठी उदधी उर अंतर ज्वाला, अंदर समुद्र के अंदर ज्वाला प्रकट होनी शुरू हो गई। और उसका असर क्या हुआ, गोस्वामी जी कहते मकर जश लने अतुलानी, जरत चांदो जल निधि जब जान। मकर मैंने मगरमच्छ, बड़े बड़े मगरमच्छ है समुद्र में। उरग मैंने सांप, जश मैंने मत्स्य, मछलियां, ये सब उस अग्नि से अकुला उठे। बहुत सुंदर प्रसंग है ये। देह अभिमान हमारा जो बताया गया, हमारे भीतर हमारे मकर कौन है, हमारे भीतर उड़द कौन है, सांप कौन है, हमारे भीतर मत्स्य कौन है, मन रूपी मछली कौन है, इसका बड़ा सुंदर विनय पत्रिका में भी प्रसंग आता है। तो ये सब जब समुद्र जीव जो है अकुलाहट हो गई उनके अंदर और जंतु जलने लगे उस ज्वाला से, तब जल निधि मैंने समुद्र को एकदम होश आया, ओहो ये तो मामला गड़बड़ हो गया, ये तो अब मेरी प्रजा जो है, क्योंकि उसी के आश्रय में रह रहे हैं सब लोग, ये तो अब इनके ऊपर भी असर आना शुरू हुआ। एकदम उसको घबराहट हुई और गोस्वामी जी कहते हैं उसी समय कनक थारे भरी मणि गणना माना मैंने अपने मान में बैठा था, अभिमान में बैठा था। जब देखा कि अब तो हालत बहुत खराब हो गई है, हाहाकार मच रहा है और थोड़े ही से समय में मैं सूख भी जाऊंगा, मेरी अवस्था खराब हो जाएगी, उसी समय गोस्वामी जी कहते विप्र मैंने ब्राह्मण के रूप में, क्योंकि भगवान तो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय वंश में आए हैं और ब्राह्मण का रूप लेकर आएंगे तो क्षत्रिय ब्राह्मण के ऊपर तो प्रहार कर ही नहीं सकता, चाहे कितना भी अपराध किया हो। वो मानता है कि
मैं अपराधी हूँ, लेकिन वो विप्र रूप में अपना मान, अपना अभिमान छोड़कर कनक मैंने सोने के थालों में मनिया, अनेक प्रकार की जो मनिया उनके पास हैं उनको भर भर के लेकर आया, प्रसन्न करने के लिए कि प्रभु आप मुझ पर गुस्सा मत करें, क्योंकि अपराध तो किया ही है। और स्वामी जी वहाँ पर एक चुटकी ले लेते हैं, बहुत सुंदर। काटे भई करी भरई, कोटि जगन कौसी, विनय मान कलेस सुनो, डांटई भई नावनी। काकुशमी जी गरुड़ जी को कहते हैं, ये गरुड़, केले को कितना भी सींच लो उसमें फल नहीं लगता है, ऐसे ही नीच व्यक्ति के साथ भी कितना ही आप विनय कर लो उसको कोई असर नहीं होता जब तक कि उसको भय न दिखाया जाए। आज जब समुद्र प्रभु की शरण में आ चुका है, अब उसकी क्या वार्तालाप होगी भगवान के साथ, कल उसका आनंद कुछ कर लिया जाएगा। हरे राम 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 श्री